ओए, हम अमीर हो गए। चुप चुप क्यों चुप? अरे कोई सुन लेगा मोमो, चुप करके अंदर चलो। जी तो आप क्या कह रही थी? जी मेरा नाम आफरीन है और मैं पिछले साल ही बेवा हुई हूँ। बड़ी खुशी हुई। मुझे भी पहले पहल होती थी, लेकिन मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। बस कुछ दिनों में मेरी बेटी अमेरिका से आने वाली है, मुझे अपने साथ लेके चली जाएगी। इतने अरसे में मैंने सोचा कि अकेले रहने के बजाय इधर आप लोगों के साथ ही रह लूं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। एक्चुअली हमारे घर का माहौल पुरनूर और बहुत ही पाकीज़ा है। आप लोग बताएं ना इन्हें। हाँ, अदाकारा नूर के गाने कफील को और पाकीज़ा फिल्म मसूद को बड़ी पसंद है। देखें आफरीन जी, इस घर में मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हम नहीं होने देंगे। हाँ, हम मुस्तकीम डॉक्टर हैं ना। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी, जानवरों के। अभी एक ऊंट का ऑपरेशन करके तशरीफ लाए हैं। दर्द तो नहीं हो रही? आपको कितने दिनों के लिए रूम चाहिए आंटी? बस 2-4 रोज तक, जब तक मेरी बेटी अमेरिका से मुझे लेने आ नहीं चाहती। वैसे मुझे ना शुगर है, तो अपने खाने पीने का ख्याल रखना होता है मुझे। हाँ जी, आप उसकी फिक्र ना करें। हमारे घर में बड़े बड़े बोरे हैं शुगर के। कफील के सुसर की शुगर की फैक्ट्रियां हैं। नहीं माँ जी, मेरे पापा की तौलियों की फैक्ट्री है। अच्छा, तो 4-5 दर्जन तौलिए मंगा रिश्तेदारों में बांटने के लिए। आफरीन जी, कमरे का किराया होगा 20,000 रुपए एक दिन का है, और उसमें खाना पीना भी होगा आपका। और कपड़ों की फिक्र ना कीजिएगा, वो मैं फ्री में ना आपकी इस्त्री कर दिया करूंगा। अच्छा, फिर ठीक है, ये ले 3 दिन का एडवांस। ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इस गेस्ट हाउस का कैशियर हूँ। लग भी रहा है ना। आइए, मैं आपको ऊपर ना कमरा दिखा देता हूँ। आप रहने दे महमूद साहब, मैं लेके जाती हूँ आंटी को उनका कमरा ऊपर दिखाने। चलिए माँ जी, आप जरा देखें बाहर कौन है। हाँ, आप आइए मेरे साथ प्लीज। सब काम पे तवज्जो दे, काम पे। अरे वही तो कर रहा हूँ नबील। इस काम पे तवज्जो दे। मैं भाईजान नहीं हूँ, मैं आशिक हूँ। किसका आशिक? मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष करता हूँ। तो पिछले दरवाजे से आना था ना। क्या मतलब? मसूद अपनी बीवी के आशिक को जिंदा नहीं छोड़ते बच्चू। मसूद? कौन मसूद? मेरा भाई। मगर मैं तो आपके भाई की बीवी का आशिक नहीं हूँ। मैं तो फिर किसका आशिक है? जी, मेरा नाम आशिक है मोहतरमा। पर मैं मोहतरमा नहीं हूँ आशिक भाई। तो फिर आपका शुभ नाम क्या है? चुप है, मैं प्राय मर्दों को अपना नाम नहीं बताती कि मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम? अरे एक मलका तरन्नुम तो वो थी, आप मलका जहन्नुम है क्या? जी, वो मैं कमरा किराए पर लेने के लिए हाजिर हुआ। किसका कमरा? जी, आपका ऐड देखकर यहाँ हाजिर हुआ। लेकिन मैंने तो किसी ऐड में काम ही नहीं किया। हाँ, वो साबन वाला जो ऐड था ना, वो रीमा और मीरा के साथ साथ मुझे भी ऑफर हुआ था। जी, मैं गेस्ट हाउस वाले ऐड की बात कर रहा हूँ। ना, वो क्या होता है? वो होता ये है। माँ जी, वो ये कौन है? कच्ची बस्ती का जेम्स बॉन्ड? आशिक है अनवर। किसका? जी, मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष करता हूँ। मैं वो ऐड देखकर हाजिर हुआ था पेइंग गेस्ट। अच्छा माँ जी, आप चाहे जरा महमूद साहब को भेजें। आप जरा मेरे साथ अंदर आए ना, जरा इधर इस तरफ आए। मैं नहीं, तो मैं भी नहीं। आइए ना, आइए ना, आइए। ये ना, ये ले चले साथ में, आप उठा लीजिए। अच्छा, आइए महमूद साहब, आइए। ये गेस्ट हाउस के मेरे पार्टनर है महमूद बड़े मुंह वाले। बैठिए ना, बैठिए। ये आशिक है। आशिक है? माशाल्लाह। किसके? जी, मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष का। देखिए जी आशिक साहब, आपको कमरा मिल सकता है 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन की बुकिंग है हमारे पास। भाई, हैरत अंगेज वाकया, यानी इतना बड़ा घर और कमरा सिर्फ एक। अरे भाई, बाकी कमरों में हम भी तो रहते हैं ना। आप 3 दिन बाद की बुकिंग करवा लें। बात सुन लीजिए आप गौर से, कमरा मुझे आज ही चाहिए बस। फिर आप एक काम करें, आप ना कहीं और कमरा तलाश कर लें। मुझे नहीं लगता कि आप हमारा रेंट अफोर्ड कर सकते। हाँ, मुझे आप शक्ल से भी गरीब ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपका सूट भी कोई रेंट का लग रहा है। अच्छा, वाह भाई वाह। ये फरमाइए कि आपने कितने किराए पे दिया है कमरा पर डे? 20,000 रुपए पर डे। हंसियां निकलवा दी आपने। ये लीजिएगा। ये 3 दिन का एडवांस कराया 30,000 रुपए पर डे के हिसाब से। और ठहरिए,
कीप द थैंक यू वरना से थैंक यू फांसी लग जाएगी। जी आप ये फरमाइए। गिन ले। हरगिज नहीं नबील, मैंने पहले ही कहा था कि एक टाइम पे सिर्फ एक गेस्ट रहेगा घर में। ओ जानू, वो शख्स जो है वो 30,000 रुपया एक दिन का दे रहा है। जानू सोचो, अगर इसी तरह पैसे आते रहे तो मैं एक दिन पापा जी से बड़ा आदमी बन जाऊंगा। शट अप नबील, मैं ये कभी अलाउ नहीं करूंगी। और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है। ओ जानू, कमरे की टेंशन तो मत लो, महमूद साहब अपना कमरा दे देंगे यार। हाँ, मसूद का कमरा ले लो, बेशक मेरे कमरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखनी है। अरे मोमो, तुम्हारा और मेरा कमरा एक ही है भाई। ओए शाबाश, तो मैं और आपका मुंह एक कमरे में आ जाती इश्फा। महमूद, माँ जी अपने बेटे की तरक्की के लिए अपना कमरा दे दें, ये कुर्बानी सिर्फ आप ही दे सकती है, एक माँ ही दे सकती है। बस पुत्र, ले ले मेरा कमरा, ले ले। बेहस औरत माँ ही होती है। बस कमरे का आधा किराया दे देना मुझे। माँ जी, अरे भाई ठीक ही तो कह रही है मोमो। अगर हम अपना कमरा देंगे तो बदले में कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे ना। वो इतना सारा एक्स्ट्रा मुंह लेके फिर रहे हैं, फिर भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ले लीजिएगा। खूबसूरत बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है। जी आंटी आई। पुत्र इधर हो, मैं डिगड़ा। हाय पुत्र, मेरी भी ना वो लो हो रही है। गुड़ वाले 3-4 परोठे मेरे भी लिए। ओ माँ जी कंट्रोल करें माँ जी। चालू डाल दो 4 पराठे मेरी माँ के लिए, डाल दो गुड़ वाले। आज वो ले सर, आपका जो कमरा है वो डी से डन हो गया। भाई सुभान अल्लाह, आप यही पूछने वाले थे कि ये फरमाइए हमारे कमरे का हुआ क्या? हो गया। हो गया। आप अंदर जाइए, मेरी बहू आपको कमरा दिखा देगी। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। अर्ज किया है। एक काम कीजिए, अर्ज जाके अंदर कीजिएगा और अर्ज करके प्लीज हाथ धो लीजिएगा। और प्लीज बार ना कीजिएगा, वरना हम ज्यादा पानी इस्तेमाल करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। शेर अर्ज कर रहे थे। चलिए बाद में कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। जाइए। आइए फिर किसी वक्त सुना देंगे। जी जरूर। जाइए। यार नबील, क्या बिजनेस तुमने सोचा यार, गेस्ट हाउस। ये कौन आ गया? आइए देखते। देखिए ना। आइए। आओ देखते। आज देख रहे कौन है? कौन है भाई? माफ कीजिएगा, बुलबुले गेस्ट हाउस यही है। गेस्ट हाउस तो यही है, लेकिन हमारे यहाँ कमरा तो खाली नहीं है। ऐसे कैसे नहीं जानी? तुम लोग जानते हो कि हम कौन हैं? नहीं। हम अमीर हैं। लग तो नहीं रहे वैसे, लेकिन कितने अमीर हैं आप? 3 गुना किराया दे सकते हैं। हाँ, फौरन से पेशतर। हमारा नाम अमीर है और हम खुद भी बहुत अमीर हैं। 3 गुना तो क्या, 4 गुना किराया दे सकते हैं। 4 गुना किराया? नबील, मुझे लगता है तुम्हें अपना कमरा किराए पे देना पड़ेगा। यार महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, खूबसूरत कभी नहीं मानेगी यार। नबील 4 गुना किराया दे रहा है यार। हमारा बिजनेस देखो कहां से कहां जा रहा है। ओ यार महमूद साहब, खूबसूरत इजाजत नहीं देगी। अरे नबील, उससे इजाजत लेने की जरूरत क्या है भाई? अब इस घर के करता धरता तुम हो। तुम जो कहोगे वही होगा। आप ठीक करें महमूद साहब। आइए आप मेरे साथ, बल्कि एक काम कीजिए, आप 3 दिन का एडवांस किराया दीजिए। हाँ, एडवांस। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। एक काम कीजिएगा, आप सीधे जाइएगा, सीधे से ना आगे जाके लॉन्च से बाएं हाथ का कमरा वो आपका। हाँ, अब बाएं हाथ हो जाइएगा, कहीं सीधा दीवार में टक्कर ना मार दीजिएगा। अरे महमूद साहब, टक्कर को गिन पूरे। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हम अमीर हैं जानी। होंगे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा कमरा है। जी नहीं, ये मेरा कमरा। देखो लड़की, हम अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको दूसरा कमरा जाकर देखें। देखिए अंकल, इस कमरे में मैं ही रहती हूँ। हाँ, रहती होंगी, लेकिन किराया वक्त पर नहीं देती होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा कमरा हमें किराए पे दे दिया। क्या किराए पे? हाँ, हम अभी उस छोटी शेड वाले जानी को 3 दिन का एडवांस किराया देकर आ रहे हैं। मैं अभी बताती हूँ नबील को। नबील,
जानू, अगर इसी तरह प्रॉफिट आता रहा ना तो मैंने साल के आखिर में ना पापा जी से बड़ी फैक्ट्री डाल के ना उनको उसमें मुलाजिम रख लेना है। शट अप नबील। अरे मैं पहले जैसा निकम्मा शौहर नहीं रहा जिसे तुम चलती फिरती शट अप नबील कह रही थी। आज से मैं तुम्हें शट अप कहूंगा। शट अप खूबसूरत। नबील, तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरा कमरा किराए पे दे दिया। जानू, वो 4 गुना ज्यादा किराया दे रहा था, इसलिए मुझे अपने कमरे की कुर्बानी देनी पड़ी। और अब हम कहाँ रहेंगे? अरे इतना बड़ा लाउंज है, ना शुक्रिया औरत। नबील, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तो ना करो बर्दाश्त। मैं एक बर्दाश्त करने वाली बीवी ले आऊं। नबील। खूबसूरत, अब ये घर तुम्हारे पापा के पैसों से नहीं चलता। इस घर का सरबराह मैं हूं। मैं जो मैं कहूंगा वही होगा, समझी? जाओ मेहमानों के लिए खाना बनाओ, जाओ। नवेल, पैसे आते ही खूबसूरत का मुंह कैसे बंद हुआ यार। पैसा क्या चीज है राणा रिजवान, पैसा बड़ी जालिम चीज है यार, बड़ी जालिम चीज। भाई वाह, गोया के वाह, आधा वर्ष करता हूँ। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अरे आपने मुझे बहुत देखा है, हम एक कॉलेज में इकट्ठे तो पढ़ते थे। ओह हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जी, मैं बस ये समझिए कि यहीं कमरे में ठहरा हुआ हूँ, मेहमान हूँ मैं भी आज ही आई हूँ। भाई वाह, यानी खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। अरे आफरीन, आप हमें पहचाना जानी? अब आप बात सुन बे, तुझमें को पहचानने वाली बात है? चल निकल पतली गली से, चल शाबाश। आप रहने दे, हम अमीर हैं, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओह हाँ, आप दोनों ही मेरे साथ कॉलेज में थे। भाई कैसा हसीन इत्तेफाक है ये। लो भी वहाँ इधर उधर की तो बहुत बातें हो गई। अब ऐसा होगा कि हम खाने पर बैठ कर ना, लंच पर, वहाँ ढेरों बातें आपसे करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। अरे भाई कोई है? ए भाई, हमारे लंच का बंदोबस्त किया जाए। लंच में जी आलू और टिंडे की सब्जी और साथ में मूली का अचार। ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अर्ज किया है, हमें ये सब्जियों का नाम सुन के ही गैस हो जाती, गैस। मैं तो लंच में सिर्फ सादा सैलेड लूंगी और घंटे बाद फ्रेश जूस चाहिए मुझे। भाई वाह, यानी जब आप बोलती हैं तो फूल झड़ते हैं आपके मुंह से। लो भाई, मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज बनाइएगा ठोस किस्म की, जैसे निहारी हुई, पाए हुए। हाँ, चपातियां जो है वो घर की होनी चाहिए। बाहर की रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती, रबड़ की लगती है वो। और हमारे लिए मटन बिरयानी, मसाला जरा कम रखिएगा, हमने नमक मिर्च कम किया हुआ है आजकल। जी, और कुछ? भाई बाकी मीठे में जो आप लोग बनाए ना, वो हम थोड़ा चख लेंगे। अच्छा जी, चले माँ जी खाना बनाने। मैं तो कहती हूँ तीनों के खानों में पीला तोता डाल देते हैं। नीला नहीं, नीला माँ जी। कोई बात नहीं, पीला हो या नीला, जहर तो जहर है। जहर? हाँ, ये मेरी बहू मुझे बड़ी जहर लगती है। चल चल किचन में चले, चल। अबे चल, तू भी निकल, ड्रैग कर रहा तू, चल निकल शाबाश। मैं तो अर्ज कर रहा था जी, एक शेर हुआ इसी मौके पे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। जनाबे मोहतरम, अर्ज किया है। यार आप बाज नहीं आएंगे अर्ज करने से? पहली अर्ज के बाद हाथ धोए थे कि नहीं? ओहो, महमूद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए ना, अकेले में चल के करते हैं। यही बैठ के करने? नहीं, अकेले में नहीं, सबके सामने करते हैं। होना नाम है सबके सामने आप कह देंगी? हाँ हाँ, इसमें क्या है, मैं तो काफी देर से कहना चाह रही हूँ। अर्ज किया है, क्या मतलब? दरअसल ऊपर वाले कमरे में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। खाने पीने के लिए बार बार नीचे ऊपर आना पड़ता है, तो मेरे पैरों में दर्द हो गया है।
आप प्लीज मेरा कमरा चेंज कर दें बस। वो मेरे साथ बात कर रही हैं। भाई इन दोनों में से कोई भी आपको कमरा दे देगा, है ना? हम नहीं देंगे जानी, आशिक से ले लें। अरे भाई वो क्या है कि दरअसल मेरे पाँव में दर्द रहता है, मैं ऊपर जा नहीं सकूंगा। आप छोड़े इन दोनों को, दफा करें। आपकी जरूरत की हर चीज मैं आपको ऊपर कमरे में पहुंचा दिया करूंगा, ठीक है? यार मैं मुसब ऊपर नीचे बार बार जाएंगे तो क्या आपके पैरों में दर्द नहीं होगा? अरे आफरीन जी परेशान है, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाह रहा हूँ। लो भी अर्ज किया है, कान खोलकर सुन लीजिए तमाम सामाईन, मैं ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा, ये बता दूं मैं। और हम भी नहीं जाएंगे जानी। हद होती है, कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, इतने प्यार से वो कह रही थी। हाँ प्यार से याद आया, तो प्यार से ही अर्ज किया। ओ यार अल्लाह का इसकी हंस तो पकड़ के आया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं गए जानी। हमसे क्या मुराद है, कितने लोग हो तुम लोग, तो कितनी भी कोशिश कर ले वो हाँ नहीं कहने वाली। हाँ तो अब तुम्हें भी सुनने को नहीं मिलेगी जानी, तुम बुढ़े हो चुके हो। बुढ़ा होगा तू, मैंने सोच लिया, अब मैं अपने दिल की बात और तमाम जज्बातों एहसासात खत में लिखकर उसके हवाले करूँ। ये खत वाला आइडिया तो हमारा था जानी, खत हम लिखेंगे। तेरा खत जाएगा सीधा कचरे के डब्बे में। हमारा खत पढ़ते ही वो हमारे साथ चल देगी जानी, देख लेना। ये तो खत पढ़ने के बाद ही पता चलेगा बच्चू। अब जब ये खत पढ़ेगी तो कहेगी, क्या कहेगी? अर्ज किया है, क्या है मेरे प्यारे आशिक, मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, कबूल है, कबूल है। जल्दी से आजा मोरी अखियन में, मेरे ख्वाबों की मलका। जल्दी से आजा मोरी अखियन में। ओए 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 ओए, अफशान देख, मुझे किसी अमीर बंदे ने ना लव लेटर लिखा है, कहता है जो तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं ये होने नहीं दूंगी। माँ जी ये तो अमीर अंकल है। हाय उस अमीर ने तुझे भी वो लिखा है? नहीं माँ जी, मुझे तो आशिक साहब ने लिखा है। बड़े बेशर्म है, अपनी बेटी की उम्र कोई लड़की को लव लेटर लिख रहे हैं। लिखा है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। साफ झूठ है ये तो। माँ जी ये दोनों बुड्ढे हैं ही बहुत करप्ट, हमें नबील और महमूद साहब को बताना पड़ेगा। चलिए ये खत चल के उनको देते हैं। हाय मैंने लव लेटर किसी को नहीं देना, देख उसने खून से लिखा हुआ है। ये नीले रंग से लिखा हुआ है माँ जी। और तुझे नहीं पता, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, वैसे वैसे खून का रंग भी नीला हो जाता है। ला इधर देख। यार महमूद साहब 4-6 गेस्ट हमें और ऐसे मिल गए ना तो मजे आ जाने। मैंने आपके अगले 4 दांत सोने के लगवा देने। और तुम ये 4-6 गेस्ट रखोगे कहाँ? अरे यार महमूद साहब छत पे 2-4 कमरे डाल लेंगे यार, पैसे की कमी नहीं है। ये चीज। नबील अभी इसी वक्त उन दोनों बुड्ढों को निकालो यहाँ से। ओ जानू महमूद साहब से तो बूढ़े नहीं है यार, ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ? वो ना उन्होंने हमें वो लिखे हैं। वो क्या? लव लेटर। ओ यार जानू ठीक तरह पढ़ो, कमरा चेंज करने की दरखास्त होगी या फिर कोई मेडिसिन का नुस्खा होगा। ये लो खुद पढ़ो। क्या है, पढ़ लेते हैं भाई। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मेरी जान। तुम मुझसे निकाह कर लो मेरी खूबसूरत परी। ऐसी रोमांटिक बात जो मैंने कभी अपनी बीवी से नहीं की, उस बुड्ढे ने कैसे कर दी? नबील मुझे संभाल लेना, अरे कहीं मेरे हाथ से इन दोनों का खून ना हो जाए। आए मैं वो सब चेक करते हैं। ओए, मेरे महबूब को जान से न मारना। आपको मजा आ रहा है ना? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर तुम लोगों ने खत लिखना ही था
तो किसी और की बीवी को लिखते, हम खत लिखने में तुम लोगों की मदद करते। तुम लोगों ने मेरी बीवी, मेरी माँ को खत लिख डाला। आपको गलतफहमी हो रही है, मेरी अर्ज तो सुनिए। मसूद, इधर आए जरा आप। इधर आए। क्या है मोमो? ये देखिए मुस्तकीम, ये बैग बड़ा ही वो है कसम से। वो क्या? वही जो आपका मुंह है। प्यारा? वो ना जी ना, प्यारा नहीं, वो जो 80-90 किलो का होता है ना वो। अरे 80-90 किलो की तो तुम हो मोमो। चुप है, मैं तो सिर्फ 40 किलो की हूँ मसूद। मुझे अंदर जाने दो भाई, कब से ये भारी चीजें पकड़ के खड़ा हूँ मैं। हाँ भारी। ये देखें, ये बैग कितना भारी है। लेकिन ये बैग है किसका मोमो? मशकूक लग रहा है मुझे। इसमें किसी की लाश तो नहीं है मसूद? अरे इतने से बैग में लाश कैसे हो सकती है? हो सकती है, क्या पता किसी ने लाश के छोटे छोटे टोटे करके इसमें भर दिए हो, या फिर बम भी तो हो सकता है। हो सकता है हम बैग को खोले और धमाका हो जाए। अरे चुप करो यार, मुझे बैग खोल के देखने तो दो। ये पकड़ो। क्या है देखे तो। ओए, हम अमीर हो गए हैं। चुप। अरे कोई सुन लेगा मोमो। चुप करके अंदर चलो। अंदर चलो। इशफाक, मैं कैसी लग रही हूँ? ओहो मोमो, सारी गिनती भुला दी है भाई। भाई आपको गिनती भूल गई है, मैं याद दिलाती हूँ। 1 2। चुप करो यार, मैं पैसों की गिनती की बात कर रहा हूँ। इतना फालतू सा काम आप क्यों कर रहे हैं दलावर? पैसों की गिनती के लिए किसी को नौकर रख ले, बल्कि दिल को रख ले, उसका भी कुछ भला हो जाएगा। मोमो, एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो। इस घर में इस बैग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इस पैसे के बारे में? इनके बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने बस अपना मुंह बंद रखना है। भाई अगर मैं मुंह बंद रखूंगी तो मेरे डायलॉग कौन बोलेगा? शफीक? महमूद। अच्छा, महमूद बोलेगा तो मैं सिर्फ होंठ हिलाऊंगी। इशफाक, अरे मेरी बात गौर से सुनो। नहीं गौर से नहीं, मैं कान से सुनूंगी। शकूर, अरे सुनो तो सही। तुमने नबील को और खूबसूरत को बिल्कुल पता नहीं चलने देना कि हमारे हाथ इतनी दौलत लगी है। लो जी, जो से बताऊंगी नहीं तो फिर जिलाऊंगी कैसे? तुम चाहती क्या हो यार? देखो मेरी बात सुनो, अगर खूबसूरत को इस बैग के बारे में पता चला ना तो उसने पुलिस को इतला दे देनी है। और अगर नबील को पता चला ना, अरे तो उस चमड़ीस ने हिस्सा मांग लेना है बीच में से। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। माँ जी, ये क्या है? देख नहीं रही है गुस्ल खाना है? ये बावर्ची खाना है माँ जी। चुप है, तुझे मालूम है तो पूछ क्यों रही है? मैं आपके जेवरात की बात कर रही हूँ जो आपने पहने हुए हैं। अच्छा, देख कितना खूबसूरत है। 10 तोले का तो ये सिर्फ हार है बच्चू। 10 तोले का हार? और तो क्या, ये जो चूड़ियां है ना, हसीन तरीन, ये भी 4-4 तोले की हैं दोनों हाथों में। ये सब आपको किसने दिया है? वो रमीज ना मुझसे बड़ा प्यार करते हैं तो उन्होंने गिफ्ट में दिया है ये सब कुछ। माँ जी, महमूद साहब को पता चलेगा, उनको कितना दुख होगा यार। कौन महमूद? आपके शौहर। मेरे शौहर तो नमान अजाज है, उन्होंने सारा जेवर दिया है मुझे, जल कुकड़ी कहीं की। वो आपको इतना जेवर कैसे दे सकते हैं? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? अब ये नहीं बताऊंगी वरना तू बैग छीन लेगी। कौन सा बैग? चुप है। गड़बड़ लग रही है। अच्छा जानू, ऐसे लग रही होगी जानू, कसम से मैंने तो सारी लड़कियों के नंबर डिलीट कर दिए थे। नबील, मुझे माँ जी की बातों में कोई गड़बड़ महसूस हुई है। अच्छा जानू, माँ जी तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हैं, तो माँ जी की बातों को ना सीरियस ना लिया करो। नबील, माँ जी ने कम से कम 20-30 तोले का सोना पहन रखा है। 20 तोले सोना? हाँ, और जब मैंने पूछा
तो कहने लगी महमूद साहब ने दिया। ओ जानू, महमूद साहब ने तो आज तक माँ जी को चांदी का छल्ला नहीं दिया। ओए उनका सिर्फ मुंह बड़ा है, बैंक बैलेंस नहीं बड़ा। मैं कह रही हूँ नबील, मुझे लग रहा है माँ जी कुछ छुपा रही। ओ यार, मेरी भोली माँ पर शक मत किया करो। हो सकता है माँ जी ने अपने आप को खुश रखने के लिए जाली जेवर पहना हुआ हो। नबील, मुझे असली और नकली जेवर का फर्क अच्छी तरह मालूम है। ये असली जेवर है, यकीन नहीं आ रहा तो कुछ जाके देख लो। जानू, वैसे तुम ना मुझे आराम करता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा खासा 1.5-2 घंटे से बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं लेटता हूँ, थोड़ी देर नींद लेता हूँ, तुम आ गई। तुम्हें पता है सोने में कितनी मेहनत लगती है यार, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है भाई। शट अप नबील, मेरे साथ चलो उधर। ओके जानू, चलो यार, चलो 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 श्री जाम्बो। जेवर ओ पावन कड़िया सुनियारे दाज। अरे सुनियारे की चाची, तुझे मैंने मना किया था कि अभी जेवर पहन के पूरे घर में मत घूमो। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ जी बड़ी प्यारी लग रही है। और इतना सारा जेवर, यकीनन जाली होगा, नकली होगा। दुर्दाना हमेशा असली जेवर पहनती है। ओ माँ जी, कौन दुर्दाना? ओए मैं और कौन? ओ माँ जी, आपको इतना खालिस सोना दिया किसने है? मेरे वजाहत ने। अब ये वजाहत कौन है? अरे मैं हूँ भाई, मैंने गिफ्ट किया है ये जेवर मोमो को। आपने? मेमो साहब, इस बड़े सारे मुंह पर ना मुझे बड़ी सारी साजिश नजर आ रही है। अरे मीस ने, तुम्हें तो आदत है बिला वजह शक करने की। तो फिर बताएं कहाँ से आया है जेवर? अरे भाई वो गांव में ना, अब मेरे अब्बा और चचा की एक जमीन थी, वो उन्होंने बेच दी और चचा ने मेरा हिस्सा मुझे यहाँ भिजवा दिया और मैंने मोमो को जेवर ले दिया। इतना हिस्सा भिजवा दिया मेमो साहब? लग रहा है जमीन काफी बड़ी थी आपकी मुंह की तरह। नबील, हाथ में रहो तुम अपनी, और ये जल्ला वल्ला ना बंद करो। अरे भाई, मैंने सारी जिंदगी अपनी मोमो को कुछ भी नहीं दिया कभी। अब अगर मुझे मेरा हिस्सा मिला है और मैंने अपनी बीवी को जेवर ले दिया है, तो क्या तकलीफ है तुम्हें? अरे तो मुझे भी कुछ दिलवाते ना, आप मेरे वाहिद जिंदा बाप हैं मेमो साहब। और मैं आपकी बहू। चुप है, खबरदार, हमारे पैसों पे वो लगाई हो तो। चलें जी मसूद, हम अंदर चलते हैं, यहाँ तो गरीब ही पीछे पड़ गए हमारे। चलाओ चलाओ चले, आ जाओ, आओ, चलो। चलो चलो। हाँ। हर वक्त नजर लगाते हैं। जानो, तुम भी पापा जी से बोलो कि जमीन का टोटा बेचे यार, फिर मैं तुम्हें जेवर बना के दूंगा। जानो, शट अप नबील। इट्स नॉट ओके यार। ओए, चल भाई भाग इधर से, हम तेरी भैंस का दूध नहीं लेते। मेरे पास तो कोई भैंस नहीं है। इसका मतलब है तू हमें बकरी का दूध देता रहा है। जा, हमने नहीं लेना तुझसे दूध। मैं देखना अपनी 3 भैंसें बाहर बांधूंगी, असली मक्खन मलाई खाऊंगी। ओ माई, माफ कर दे, मुझे अंदर जाने दे। ओए माई ना बोल, अब मेरे पास बड़ा पैसा है। अमेरिका जाके ना मैंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराने ली है, और माहिरा खान की तरह मैंने भी फिल्मों में काम करना है, तब जाके कहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना है मुझे। आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो ठीक है, पर नजर थोड़ी खराब है। तू डॉक्टर है? मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, दिखाई नहीं देता? अच्छा, तो तू पुलिस वाला डॉक्टर है? मैं सिर्फ पुलिस वाला हूँ ना। तो फिर डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे क्या पता। ना तो फिर मेरी आंखें कौन ठीक करेगा? देखो बहुत हो गया, अब मैं धक्का मारकर मैं अंदर चला जाऊंगा। मसूद, ये देखिए चोर जबरदस्ती घर में घुसा है। अरे मोमो, ये चोर नहीं है, पुलिस वाले हैं भाई, चुप करो तुम। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? देखिए मैडम, हमने आज एक डाकू पकड़ा है और उसने हमें बताया कि सारा लूट का माल उसने एक बैग में डालकर आपके घर में फेंक कर गया। लेकिन हमारे पास तो इस घर में कोई बैग नहीं आया। हाँ, हमारे पास तो कोई बैग नहीं है। नहीं तो इतना ज्यादा जेवर इनके पास आया कहाँ से? ये तो महमूद साहब ने इनको गिफ्ट में दिए। वो गाँव वाली जमीन बिकी थी ना हमारी। देखो, सच सच बता दो, मैं खुद तलाशी लूंगा, और अगर मेरी तलाशी लेने पर एक तिनका भी बरामद हुआ ना, सबको जेल में अंदर कर दूंगा। हाँ जी, तिनके तो आपको बहुत मिल जाएंगे हमारे घर में झाड़ू के। मैं लूटे हुए माल की बात कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं तलाशी शुरू करता हूँ। एक मिनट, हम ना जी जरा आपस में मशवरा कर लें। कैसा मशवरा? वो हमारा घरेलू मसला चल रहा है ना जी, उसके लिए हमने मशवरा करना है। आप 2 मिनट के लिए यहाँ तशरीफ रखिए, हम अभी आए। यार मैं मुझसे इतनी टेंशन में, आपको घरेलू चीजों की पड़ी हुई है, कौन सा मसला चल रहा है भाई? आओ ना, मैं बताता हूँ ना, कमरे में चले आ जाए। आप बैठे, हम आए अभी मशवरा। बैठिए। समझ
नबील खूबसूरत, वो मैंने ना आप दोनों से एक बात छुपाई है। वही महमूद साहब कि आपने जमीन से उठा के बादाम खाया था। नबील क्या छुपाई है बात? क्या बात छुपाई है आपने महमूद साहब? क्या ये क्या है? ये क्या? महमूद साहब ये सब क्या है? ले सुरैया, मेरा चश्मा तू लगा ले, मुझे लगता है इसकी नजर भी कमजोर हो गई है। पापी लुटेरे, मुझे पहले शक था कि आप मेरा नाम मिट्टी में मिला के दम लेंगे और लोग मेरी शराफत की कस्में खाते हैं, और आपने बैंक लूट लिया। माना कि आपकी शक्ल गब्बर सिंह से मिलती है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप बैंक लूटना शुरू कर देंगे यार। हाँ महमूद साहब, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या कमी थी आपके पास? अच्छा खासा मेरे पापा चला रहे थे इस घर को और आप सबको पाल रहे थे। चुप है। तेरे पापा पाल नहीं रहे थे, टाल रहे थे। सालों से कफील को जायदाद में से खूटी पड़ी नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है माँ जी कि महमूद साहब बैंक लूट ले, और अगर बैंक लूटना था तो मुझे साथ क्यों नहीं मिलाया प्लान में? नबील, नहीं, ये देखो मोमो की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने बैंक नहीं लूटा नबील। अरे ये बैग तो हमारे घर में कोई फेंक गया था, मैं बस बाहर से उठा के लाके मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, और अब ऊपर से पुलिस आ गई है। चले फौरन ये बैग हवाले करें पुलिस के इसी वक्त। और जानू एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। ऐसे पैसे आए हुए ना, घर आए हुए पैसे मैं वापस लौटा नहीं सकता। एक सेकंड मुझे सोचने दो। लेकिन अब हो भी क्या सकता है नबी, बाहर पुलिस जो खड़ी है। एक काम करें, इस बैग में से आधा पैसा जो है ना वो किसी और बैग में ट्रांसफर कर दें, मैं जाके पुलिस वाले से डील करता हूँ। अगर वो मान गया तो 2-3 लाख दे के उससे जान छुड़वा लेंगे, और अगर ना माना तो आधा बैग उसके हवाले कर दें। उधर अगर बाकी का भी आधा मांग लिया उसने तो फिर? ओ माँ जी, उसे क्या पता बैग में क्या कुछ था यार। आप एक काम करें, आप लोग काम पे लगे, मैं उससे आके बात करता हूँ। इसको आधा कर चली कर क्या हुआ? कहाँ है लूट का माल? वो महमूद साहब ढूंढ रहे हैं। जब तक आप एक काम करें, आप कुछ खा लें, नाश्ता वाश्ता लेंगे? मैं ड्यूटी पे कुछ नहीं खाता। तो फिर कुछ पी ले। मैं पीता नहीं हूँ। मैं भी वैसे आपको ना कोई जूस वूस पीने को कह रहा था। अरे अभी बताया तो, ना ड्यूटी में मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ। वैसे आज तक मैंने आप जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर देखा नहीं है। आपकी शादी हुई है? नहीं। आप अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचिए ना। अभी तो बताया शादी नहीं हुई। अब मैं आने वाले बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में सोचे उनका फ्यूचर कैसे महफूज होगा। वो कैसे? अगर आप अभी से उनके लिए पैसे जोड़ेंगे ना तब। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लूट के माल को भूल जाए, उसके बदले में हम आपको देते हैं 3 लाख रुपया। मुझे रिश्वत देता है? सीधा 10 साल के लिए तुझे अंदर कर दूंगा। सीधी तरह सारा लूट का माल इधर चाहिए मुझे, इधर, वरना पूरे घर वालों को जेल में डाल दूंगा। साहब ओ यार, बैग ले आए, ये बड़े ईमानदार पुलिस वाले लग रहे हैं। मूड भी अच्छा नहीं है इसका, और रिश्वत भी नहीं ले रहा। आ जाए। ये ले सर, ये ले बैग सर। किसी पुलिस वाले को रिश्वत देने का सोचना भी मत। जी सर, जी सर। यही सोचता जी, मैंने नहीं कभी सोचा ऐसा। पैसे बच गए, अब होगी पारी। अरे आधे चले भी तो गए नबील, अब मैं बाकी के पैसों में से ना थोड़े से तुम्हें दे दूंगा। बस कर दें, पैसे आधे होंगे, वरना मैंने तबाही फेर देनी है। वो जो तुमने फेरनी है वो तबाही है। हाँ जी। अच्छा जी। यहाँ माँ जी, आप ये जेवर भी उतारें, इसका भी बंटवारा होगा। चुप है कटिया, माँ के जेवरात का बंटवारा करेगा? अरे भाई ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। अरे उसने पहना हुआ है, पहना रहने दो ना, और ये जो बाकी सारा कुछ है इसमें से 10% ले लो। ओ महमूद साहब, 50-50 होगा। पुलिस को देखकर कैसे बुरा हाल हो गया था। वो तो मैं अगर दिमाग ना लड़ाता तो ये पैसे बचने ही नहीं थे। आप लोगों को पूरे पैसे वापस करने चाहिए थे। ये चोरी है नबील। जानू, मुझे पता है तुम्हें 2 नंबर की कमाई समझ नहीं आती, इसलिए तुम पे खर्च नहीं करूंगा। शट अप नबील। ओके जानू, जरा नया लखपति हुआ, थोड़ी इज्जत करो मेरी। मुश्किल है। क्या इसका लखपति होना या इसकी इज्जत करना? दोनों ही। खूबसूरत। अरे यार तुम लोग बाद में लड़ लेना ना, अभी तो ये सोचो कि इस पैसे का क्या करना है। मैं तो सोच रहा हूँ मोमो कि इस पैसे से ना एक बड़ी सी गाड़ी ले लो। हाँ, मैंने तो ये घर खरीद लेना है, उसके बाद परवीन को छोटी सी पकड़ के घर से बाहर निकाल देना है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अगर हमने ये चोरी के पैसे ऐसे खर्च किए ना तो नजरों में आ जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि हम लोग घूमने के लिए
दुबई चलते हैं। फिर जैसे ही मामला ठंडा होगा हम लोग वापस आके इन पैसों को भरपूर एंजॉय करेंगे। यस। लेकिन नबील, इतनी जल्दी टिकटें वगैरह ये सारा कुछ कैसे होगा भाई? अरे अली इमरान है ना यार, सारे 2 नंबर काम वो 1 नंबर तरीके से करता है। भाई देखिए, अगर ज्यादा रश हुआ, सीटें ना मिली तो इतना लंबा सफर तोड़ा है, खड़े होकर चले जाएंगे। क्यों जानू? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, तू घर की झाड़ पहुँच करना और हमारे रास्ते के लिए ना 15-20 परोठे बना दे। हाँ ये ठीक है। चलो 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 फिर दुबई जाने की तैयारी करेंगे। काम करेंगे, सामान अभी फिलहाल इकट्ठा रख देते हैं, वापस आके ना तो फिर इसको अलग अलग कर। ठीक है ठीक है। चलो 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 आज इसको बैग में डाल के ना आ रहा है। ठीक है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे अब कौन आ गया? माँ जी जरा देखें यार बाहर कौन है यार। जय। चल भाई, सामान टैक्सी में रख। इतनी देर लगा दी तूने। मेरे पास तो टैक्सी नहीं है ना, तो फिर सुजुकी होगी। चल सामान रख उसमें। आपको मैं टैक्सी और सुजुकी वाला दिखाई दे रहा हूँ ना? दिखाई तो मुझे कुछ नहीं दे रहा। 1 मिनट रुक। हाय, तू टैक्सी वाला नहीं है, परचून वाला है। देख भाई, हम सब दुबई जा रहे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में ना तूने शगुफ्ता से पैसे मांग मांग के उसका नौक में दम कर देने। और चल माई। ओए ओए, मशताक, मसऊद, अरे डाकू आ गए, चोर आ गए, ये देखिए। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो? वो दरअसल सर वो हुआ ये है एक्चुअली बुनियादी तौर पे दरअसल महमूद साहब के जो है ना वो चचा वफात पा गए, उनकी तदफीन के लिए जा रहे हैं हम। इतना बंठन कर? जी, वो इनके चाचे की तदफीन के बाद मेरे मामू का वलीमा भी है, तो वहाँ शिरकत करनी है। क्या बकवास है ये? जब तक तुम लोग चोरी का माल वापस नहीं करते तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, समझे? अब कौन सी चोरी हो गई इंस्पेक्टर साहब? आज सुबह जो बैंक में डकैती हुई है, हमें खबर मिली है कि डाकू लूट के माल का बैग इस घर में रख कर गया है। अरे लेकिन वो बैग तो हमने पुलिस वाले को वापस कर दिया। वो कौन सी पुलिस को दिया है? पुलिस तो अब आई है। ओए शाबाश, तो जिसे हमने बैग दिया है वो कौन था? वो लगता है वो डाकू ही था। और ये क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बड़े मासूम लोग हैं, हमें क्या पता कौन सी असली पुलिस है कौन सी नकली है। एक्चुअली ना अब हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। रुके, तुम लोगों की शक्लें देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों ने उससे सारा माल वापस किया होगा। सारा दे दिया सर, सारे का सारा दे दिया है। सारा नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। आधा माल कमरे में छुपाया हुआ है। इस इंस्पेक्टर को जाने दे बच्चू, तो फिर मैं तेरे ऊपर तेल छिड़क के ना वो लगा दूंगी। और चले अंदर चले, चलो बाकी का माल मेरे हवाले करो। चलो अंदर। चलो चलो ना। चल रहे मुझे आगे। चलो निकालो सारा माल। निकालता हूँ सर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रख बैठा हूँ सारा माल। कोई होशियारी मत करना, वरना तुम सबको मंशियात केस में अंदर करवा दूंगा। मनशियात वाला बिजनेस तो महमूद साहब कब का छोड़ गए? नहीं नबील, ये क्या कह रहे हो तुम भाई? मैं एक सीधा साधा सा आदमी हूँ यार। ओए तू तो मुझे शक्ल से ही डाकू में सरदार लगता है। कहीं बैंक में डकैती तूने तो नहीं उड़वाई? नहीं, हरगिज नहीं जी। ये आधे पैसे देने का प्लान भी ना इसका था। मैं तो इसको पहले ही कह रहा था कि पूरे पैसे दे देते हैं, पर ये माना ही नहीं। साहब चले जल्दी से माल निकाल। जी मैं लेके आया सर। माँ जी, हाँ जी, ये जेवर भी दे दो। पुत्र इन जेवरात को तो रहने देना तू, माँ की दुआएं लगेंगी, पकड़ ले। और नहीं चाहिए दुआएं,
चलो लूट का माल वापस करो। ये ले सर, ये ले, सारा कुछ इसी पे है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी वजह से बैंक का पैसा वापस बरामद हुआ। हाँ जी, ये तो मेरा फर्ज था ना इंस्पेक्टर साहब। चले जी, फर्ज तो पूरा हो गया, अब जरा ऊपर की मलाई हो जाए। मलाई तो मैं जी सुबह ही सारे पापों पे लगा के खा गई थी। वो मेरा मतलब है, ये तो हो गया लूट का माल। अब तुम सब की जान बचने के होंगे 4 लाख रुपए। लेकिन हमने किया क्या? और बीबी, आधा लूट का माल वापस डाकू के हवाले किया और बकाया माल खुद हड़पने की कोशिश की है तुम लोगों ने। मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। 50,000 भी चलेंगे जी, आप ले आओ। जाओ जाओ, अब लाओ। बेटा ये हार मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। छोड़ो माँ जी, ये तो मुझे पकड़ा बैग दे दे, छोड़ो यार। और डोरी दे दे। क्या कर रही हो मोमो, चुप करो। ये मुझे आपकी ईमानदारी बड़ी पसंद आई, इसलिए सिर्फ 50,000 ले रहा हूँ मैं। थैंक यू। अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। नहीं शाबाश। जाने दो ना, शुक्र है यार नबील बच गए। क्या खाक बच गए, मेरे पैसे तो चले गए ना। अब जाएं दुबई आप लोग। अफसोस सद अफसोस जानू, तुम्हारी वजह से हम लोग आज फिर अमीर होते रह गए यार। जा अपने पापे से बोल कि हमें दुबई घूमने के लिए भेजे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं शबनम। खूबसूरत माँ जी। चुप है, झूठी तारीफें ना कर, मुझे बड़ा गुस्सा है तुझ पर। हाँ भाई, अरे तुम्हारी वजह से हमारे हाथ आए हुए पैसे चले गए यार। वो इसलिए चले गए क्योंकि पैसे चोरी के थे। मुझे खुद पुलिस को फोन कर देना चाहिए था। ओए, खबरदार जो कोई हिला तो। एक बार फिर पुलिस। तो यार इस पुलिस ने तो हमारा घर ही देख लिया है। इस चोर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बैंक से लूटा हुआ माल तुम्हारे घर में ही फेंका था। चलो निकालो लूटा हुआ माल। आप क्या निकाले जी, आपसे पहले 2 पुलिस वाले आए थे, सारा लूट का माल ले गए। उनमें से एक असली पुलिस वाला था और एक नकली। वो दोनों नकली थे। ये थे वो दोनों। हाँ। अरे वो इसके साथी थे, डाकू थे डाकू। तुमने सारा सामान वापस कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं जी, अब तो हमारे पास आपको देने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। ओए, मुझे तो 3 डाकू पकड़ने थे ना, अब उन दोनों की जगह तुम दोनों चलोगे थाने। चलो थाने।